हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और अपने YouTube चैनल जीनियस एज कोचिंग में फिर से आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12वीं की फिजिक्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, विद्युत के दो आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो धनावेश होता है इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र निर्मित होता है। मतलब किसी भी धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पड़ता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पड़ता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसके विद्युत क्षेत्र में कोई प्लस क्यू चार्ज आए या धनावेश आए तो ये इसको क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा, रिपल्शन करेगा। लेकिन अगर इसके विद्युत क्षेत्र में कोई माइनस क्यू चार्ज प्रवेश करे तो ये क्या कर लेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि किसी भी धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह किसी दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब दूसरा शब्द आ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है? देखिए, विद्युत क्षेत्र के बाहर से कोई भी एकांक धनावेश अर्थात अकेला धनावेश जो अंदर आता है उसको हम सामान्य रूप से Q0 कह दिया करते हैं, प्लस Q0, और इसको हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश कह देते हैं। तो इस तरह से कोई भी एकांक धनावेश जब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लगता है। ठीक है, बल आरोपित होता है। तो जितना बल ये परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश अनुभव करता है उस बल को ही क्या कहते हैं? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम बोलें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल बटे एकांक धनावेश का परिमाण। मतलब इज इक्वल टू यदि बोलें तो F/Q0, परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश जो आता है उसको मैंने बताया Q0 से दर्शाते हैं, अर्थात इज इक्वल टू F/Q0। ठीक है, इसको इज इक्वल टू F/Q भी कह देते हैं। ठीक है, या इज इक्वल टू F/Q0 भी कह देते हैं। इन फार्मूलों की जरूरत आगे जो व्यंजक बनेगा उनमें पड़ेगी, इसलिए ये छोटे छोटे फार्मूले आपको ध्यान रखना है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। यदि सदिश रूप में लिखना चाहें, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो यहां पर हम इस तरह इसमें सदिश भी लगा सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है? F/Q या इज इक्वल टू F/Q0। इस तरह भी कर सकते हैं कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल और एकांक धनावेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित कोई एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, अभी फार्मूला मैंने बताया इज इक्वल टू F/Q0। तो देखिए, ये Q0 का मान यदि कितना हो? एकांक मतलब एक हो गया, इकाई हो गया। तो अगर Q0 का मान हम 1 कर दें तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F, अर्थात बल को ही तीव्रता कह रहे हैं। बल को ही तीव्रता कह रहे हैं कब? जब परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश जो बाहर से आया है उसका परिमाण कितना हो? 1 हो, अर्थात इकाई हो। तो यहां पर परिभाषा इस तरह से कह रहे हैं, कोई भी परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है उस बल को ही उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक
मात्रक निश्चित रूप से एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में होगा। अब देखिए, मात्रक, बहुत सारे मात्रक, अधिकांश मात्रक जो होते हैं उनको हम याद नहीं करते, केवल उनके फार्मूलों से ज्ञात करते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा क्या, E = F/Q0, परीक्षण आवेश है Q0, तो यहाँ E = F का मान क्या हुआ, आपको मालूम है। F को या बल का मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का N/कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक हो गया। ठीक है। अगर सीजीएस पद्धति में बात करें, इसमें भी अगर हम E = F/Q0, याद ही है सूत्र आपको, तो यहाँ पर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F का मात्रक आपको मालूम है सीजीएस पद्धति में होता है डाइन, तो हो गया डाइन, और आवेश का मात्रक होता है स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम। तो सीजीएस पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, डाइन प्रति स्थैत कूलाम। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम विमीय सूत्र की बात करें, इसकी विमीय सूत्र, तो हमको फार्मूला पता है क्या, E = F/Q0। ठीक है। तो यहाँ पर हम विमीय सूत्र किसका लिखेंगे, F का डायमेंशनल फार्मूला और Q का। तो F का विमीय सूत्र होता है mLT-2। ठीक है। और ये बल का विमीय सूत्र होता है, आप लोगों ने कक्षा 11 में भी इसका सीखना आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है। विमीय सूत्र बल का होता है mLT-2 और Q का होता है AT। अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, तो इसके पिछला जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहेगा, जिसको आप देखकर और समझ सकते हैं। देखिए, mLT-2 और AT आए तो इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, mLT-2 तो पहले से ही है और ये राशि ऊपर चली गई, तो यहाँ पर हो गया क्या, A-1 और T-1। ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, mLT-2 है और ये ऋण 1 जुड़ गए घात, तो कितना हो गया, ऋण 3, और A घातांक कितना है, ऋण 1। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। ठीक है। इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपने क्या पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ लिया। इसके बाद परिभाषा के बाद उसके मात्रक पढ़ लिए और मात्रक के बाद उसका विमीय सूत्र पढ़ लिया। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और शेयर कर सकते हो मेरे वीडियो को। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लगातार ये सीरीज चल रही है जिससे आगे आपको वीडियो मिलते रहें, और पिछला क्वेश्चन यदि आपको समझ में आएगा तभी आगे के क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। सभी पिछले क्वेश्चनों के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है। धन्यवाद।